हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन करते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। इस क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे। अगर आपको भारतीय संविधान की विशेषताओं को बड़े में लिखना हो, पूरा विस्तार से अगर लिखना हो उसके बारे में, तो आप बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही अच्छे से बताया गया है। तो अब हम देखते हैं आंसर में क्या लिखेंगे। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना हुआ है। ये हम इसलिए 2-4 लाइन लिख देते हैं। पहले हम संविधान के बारे में कुछ बेसिक सी चीज़ें लिखते हैं, बेसिक सी चीज़ें लिख देंगे और उसके बाद हम हेडिंग वाइज जो भी उसकी विशेषताएं हैं वो लिखेंगे, प्रमुख विशेषताएं। तो हम देखते हैं, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना हुआ है। उसे बनाने में 63,96,000, ये 1000 इंग्लिश में हमने लिख दिया है, 63,96,729 रुपीज़ खर्च हुए थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर VN राव थे। अब देखते हैं, एक हेडिंग लिखेंगे, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब इसके बारे में हम लिखेंगे एक एक हेडिंग करके। अब हम देखते हैं, पहला हेडिंग लिखेंगे, सर्वाधिक विस्तृत एवं लिखित संविधान। इसमें हम लिखेंगे, यह विश्व के विशालतम संविधानों में एक है। मीन्स कि बहुत सारे बड़े बड़े संविधान हैं, उन सभी में ये एक सबसे बड़ा, विशाल यानी बहुत ही बड़ा संविधान है। भारत का संविधान एक विशेष समय पर विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया है और इस संविधान की अधिकांश बातें लिखित रूप में हैं। इसका मतलब कि संविधान एक विशेष संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है और सभी चीज़ें लिखित रूप में हैं। यह संविधान ब्रिटेन के विपरीत और अमेरिका संविधान की भांति एक निर्मित और लिखित संविधान है। सर आइवर जेनिंग्स ने इसे विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है। आरंभ में इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां थीं। कालांतर में विभिन्न संशोधनों के फलस्वरूप इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। संविधान के भागों और अनुच्छेदों में संशोधन मूल संख्याओं में कोई परिवर्तन न करते हुए किया गया है। अतः आज भी अंतिम अनुच्छेद 395 तथा भाग 22 भाग हैं, लेकिन गणना की दृष्टि से वर्तमान अनुच्छेदों की संख्या 470 अनुच्छेद, 25 भाग एवं 12 अनुसूचियां हैं। ये 2019 तक का ये डेटा है। ये अभी इतना है, आगे हो सकता है कि और बढ़े, लेकिन जो हमारा मूल संख्या है वो 395 ही रहेगा। अब हम देखते हैं अपना दूसरा हेडिंग क्या लिखेंगे, लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान, इसमें क्या लिखना है, भारतीय संविधान लोकप्रिय प्रभुता पर आधारित संविधान है, अर्थात यह भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान है और इस संविधान द्वारा अंतिम शक्ति भारतीय जनता को प्रदान की गई है। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर का हेडिंग क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसमें क्या लिखेंगे, संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। अब हम देखते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है। इसका अर्थ यह है कि भारत अपनी गृह एवं वैदेशिक नीति में पूर्णतः स्वतंत्र है। अब हम देखते हैं दूसरा, लोकतंत्रात्मक राज्य। भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात भारत में राजसत्ता जनता में निहित है। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार होगा, जो जनता के स्वामी ना होकर सेवक होंगे।
अब देखते हैं, भारत एक गणराज्य है, इसका क्या मतलब हुआ? तो गणराज्य का आशय यह है कि हमारे देश का प्रधान वंशानुगत ना होकर एक निश्चित अवधि के लिए चुना हुआ राष्ट्रपति होगा। अब हम देखते हैं 4 नंबर का हेडिंग क्या है, कठोर व लचीलेपन का समन्वय। इसमें लिखेंगे, भारत का संविधान कठोर संविधान है। इसमें संशोधन की प्रक्रिया जटिल है। संविधान के अनुच्छेद 368 के द्वारा संघीय उपबंधों में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत तथा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक होती है। इसकी कठोरता अमेरिकी संविधान के जैसे है, परंतु इसमें लचीलेपन को भी रखा गया है ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में संविधान में संशोधन किया जा सके। लचीला संविधान या ब्रिटेन के संविधान के जैसे हैं, जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही है जो आम कानूनों के निर्माण की है। अतः भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर, बल्कि यह दोनों का मिला जुला रूप है। अब हम देखते हैं 5वां हेडिंग क्या लिखेंगे, धर्मनिरपेक्ष राज्य, सेकुलर स्टेट। इसमें लिखना है, धर्मनिरपेक्ष का आशय ऐसे राज्यों से होता है जहां राज्य का कोई धर्म नहीं होता। राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं। भारतीय संविधान द्वारा ऐसे धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसके इच्छानुसार धर्माचरण का अधिकार दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 25 में कहा गया है, सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार व स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए सब नागरिक अंतःकरण की स्वतंत्रता का तथा धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की समान अधिकार होगा। अब हम देखते हैं 6 नंबर का हेडिंग क्या है, एकात्मक की ओर झुका संघात्मक राज्य, फेडरल गवर्नमेंट विथ सम यूनिटरी फीचर्स। भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ होगा। इस प्रकार भारत में संघात्मक शासन की स्थापना की गई है और इसमें संघात्मक शासन के सभी लक्षण विद्यमान हैं। अब हम संघात्मक और एकात्मक के अंतर्गत कुछ चीज़ों को देख लेते हैं, कुछ टॉपिक्स हैं उन्हें देख लेते हैं। ये उसी में लिखना है, लिखित व कठोर संविधान, केंद्र तथा राज्यों के बीच सख्त विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका। इस प्रकार भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की गई है, किंतु इसमें कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिनसे इसका झुकाव एकात्मक शासन की ओर स्पष्ट होता है, जैसे इकहरी नागरिकता, एकल न्यायपालिका, आपातकालीन प्रावधान आदि से स्पष्ट रूप से संघात्मक व्यवस्था को एकात्मक व्यवस्था के रूप में बदला जा सकता है। दुर्गादास बसु ने कहा है, उनका कोटेशन है, भारतीय संविधान ना तो पूर्ण संघात्मक है और ना एकात्मक, अपितु यह दोनों का सम्मिश्रण है। यह एक नवीन प्रकार का संघ है। अब हम देखते हैं 7 नंबर का हेडिंग, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। इसमें लिखेंगे, भारतीय संविधान ने नागरिकों के लिए निम्न मूल अधिकारों की व्यवस्था की है। अब वो कौन कौन से मूल अधिकार हैं उन्हें देखते हैं। पहला है समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। सेकंड नंबर है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी। थर्ड नंबर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फोर्थ नंबर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। फिफ्थ नंबर है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। सिक्स नंबर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संविधान द्वारा नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया।
और अब संपत्ति का अधिकार केवल कानूनी अधिकार रह गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग है 8वें नंबर का, मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था। मौलिक कर्तव्यों के महत्व को ध्यान में रखते हुए संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा चौथे अध्याय में अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। 86वां संविधान संशोधन दिसंबर 2002 के द्वारा नागरिकों का 11वां मूल कर्तव्य निर्धारित किया गया। अब देखते हैं 9 नंबर का जो हमारा हेडिंग है वो क्या लिखेंगे, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख। इसमें लिखेंगे भारतीय संविधान में नागरिकों की आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नति के लिए नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है। यद्यपि इन तत्वों के पीछे न्यायालय के प्रवर्तन की शक्ति नहीं है, तथापि ये हमारे देश के शासन के मूल आधार हैं। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब हम देखते हैं 10वें नंबर का हेडिंग क्या लिखेंगे, स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत के संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जो सभी प्रकार के हस्तक्षेपों से मुक्त है। देश में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय व जिला स्तर पर जिला न्यायालय स्थापित है। 9वें नंबर का हम देखेंगे एकल नागरिकता। एकल नागरिकता में क्या लिखना है, राष्ट्र के भावात्मक एकता को पुष्ट करते हुए भारतीय संविधान ने इकहरी यानी कि एकल नागरिकता की व्यवस्था की। यहाँ सभी नागरिक केवल भारत के नागरिक हैं, राज्यों के नहीं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि चाहे कोई वो व्यक्ति पंजाब का हो, आसाम का हो, यूपी हो, बिहार हो, गुजरात हो या फिर केरला का हो, तमिलनाडु का, कहीं का भी हो, वह केवल भारत का ही नागरिक कहलाएगा। वो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि वो पंजाब का भी नागरिक है, भारत का भी। ऐसी व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, तो हम केवल भारतीय हैं, भारत के नागरिक हैं। अब देखते हैं हम 12वें नंबर का क्या हेडिंग है, सामाजिक समानता पर आधारित। इसमें लिखना है, सामाजिक समानता का तात्पर्य है कि समस्त देशवासियों को अपने विकास तथा उन्नति के समान अवसर प्राप्त होंगे। कोई भी व्यक्ति अन्य से किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए एवं महिलाओं के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। 13वें नंबर का हेडिंग है, संसदात्मक शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसमें लिखना है, भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका परस्पर संबंधित होते हैं और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। देखते हैं 14वें नंबर का हेडिंग क्या है, एक राष्ट्रभाषा की व्यवस्था। भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है और हिंदी को देवनागरी लिपि में केंद्र की सरकारी भाषा घोषित किया गया है। हिंदी के विकास के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों को विशेष उत्तरदायित्व सौंपा गया है, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के 74 वर्षों बाद भी हिंदी को वांछनीय स्थान प्राप्त नहीं हो पाया है। अब हम देखते हैं 15वें नंबर का हेडिंग क्या लिखेंगे, आपातकालीन प्रावधान। भारतीय संविधान में संकटकालीन उपबंधों की व्यवस्था है, जिसके अनुसार संघात्मक शासन एकात्मक हो जाता है। महामहिम राष्ट्रपति आपातकाल में अनुच्छेद 352, 356, 360 की उद्घोषणा करते हैं। सबसे लास्ट हेडिंग देखते हैं 16वें नंबर का, समाजवादी राज्य। संविधान के 44वें संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताओं को देखा है।
टोटल 16 हेडिंग्स में हमने बताया है। और भी अगर आपको और भी चीज़ें जाननी हो तो हमारे चैनल पे जाइए। पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, और भी हमने ऐसे ही कुछ आंसर्स और भी उस पर अपलोड किए हैं। संविधान की प्रस्तावना हो गई, संविधान की जैसी प्रमुख विशेषता तो इसी में है, तो ये सब आपको मिल जाएगा। आप चैनल पे जाइए, वहाँ से आपको सब कुछ मिलेगा। इंग्लिश, ग्रामर, जनरल स्टडी सब कुछ प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि हम और आगे किस चीज़ पर वीडियो बनाएं। प्लीज़ कमेंट भी करें। थैंक यू।